आज हम पढ़ेंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होती है। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। Let a and b are two positive integers। a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, देन a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये होती है हमारी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यहाँ पर जो ये r है ये या तो 0 होगा या उससे बड़ा होगा, बट लेस देन b होगा। ठीक है, यानी कि जो ये r है, r रिमाइंडर होता है। ठीक है, r क्या होता है? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर b से छोटा होगा। अब b क्या होता है? b होता है डिवाइज़र, जिससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जिससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर उससे छोटा ही तो आना चाहिए। अब ये a क्या होता है? a होता है डिविडेंड, जिसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, बी होता है डिवाइज़र, और क्यू होता है कोशेंट, और आर होता है रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड जिसको डिवाइड करते हैं, डिवाइज़र जिससे डिवाइड करते हैं, कोशेंट जो डिवाइड होके आता है, रिमाइंडर जो लास्ट में बच जाता है। तो यानी रिमाइंडर या तो 0 होना चाहिए, है ना, या फिर रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइज़र से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रिमाइंडर की कंडीशन हो गई। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है, और जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइज़र, और जो डिवाइड होके आता है वो कोशेंट, और जो लास्ट में बच जाता है वो रिमाइंडर। ठीक है ना, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो यही होती है आपकी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है ना, जिसमें डिविडेंड किसके बराबर होता है? डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो अब इसमें मैं एक एग्जांपल भी देना चाहूँगा आपको। जैसे कि मान लो 15 है, और 15 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, 4 3 जा 12, और रिमाइंडर कितना आया? 3। तो यहाँ पर ये a हो गया और ये b हो गया। a जिसको डिवाइड करते हैं, b जिससे डिवाइड करते हैं, और ये हो गया हमारा q, और ये हो गया r। ठीक है ना, तो इसको इस फॉर्म में कैसे ले सकते हैं? यहाँ पर ये क्या है? 15 क्या है? 15 हमारा a है, और 4 हमारा क्या है? b, और जो कोशेंट आ गया वो q, और लास्ट में जो बच गया वो r। ठीक है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं? 15 इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 3। ठीक है ना, चेक कर लो, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 3 15। तो कोई भी जो पॉजिटिव नंबर है हम उसको अगर इस फॉर्म में ले सकते हैं तो वही कहलाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, यहाँ पर a जिसको डिवाइड करते हैं, b जिससे डिवाइड करते हैं, तो 4 से कर रहे हैं, q जो डिवाइड होके आता है कोशेंट, और r जो रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर की कंडीशन क्या है कि वो या तो 0 या 0 से बड़ी होगी, बट जिससे डिवाइड कर रहे उससे छोटी होगी। तो देखो रिमाइंडर 3 है ना, और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम? 4 से, तो ये 3 से छोटा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो मान लो 20 है, और इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, 5 4 जा 20, और यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जिसको डिवाइड करते हैं, जो डिविडेंड होता है उसको मैंने क्या बोला है? जो डिविडेंड होता है उसको हम a बोलते हैं, और डिवाइज़र को b, और जो डिवाइड होके आता है वो q कोशेंट, और लास्ट में जो बच जाता है वो रिमाइंडर।
ठीक है ना। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो, a को अगर हम किससे डिवाइड करें, b से, तो जो डिवाइड होके आता है वो q और जो लास्ट में बच जाता है वो r। ठीक है ना। ये a जो होगा वो हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये तो लिखा है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब देखो इसको हम इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो a हमारा ये है, कंडीशन क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a ये रहा 20, ठीक है, इक्वल टू बी क्यू, बी ये रहा 5 और Q4 प्लस आर। ठीक है ना, 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 0 20। अब यहाँ पर r देखो कितना है, r 0 है, तो यहाँ लिखा है ना कंडीशन में कि r या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, बट लेस देन b। b का मतलब डिवाइज़र, यानी r 0 या 0 से बड़ा होगा बट डिवाइज़र से छोटा होगा। तो ये होती है हमारी यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी पॉजिटिव जो नंबर होता है वो डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी किसी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं और उसको अगर हम कोशेंट से मल्टीप्लाई करें और उसमें रिमाइंडर को जोड़ दें तो वो पॉजिटिव नंबर आ जाता है, यानी डिविडेंड आ जाता है। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंग हम किसी भी पॉजिटिव नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर b होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, इस बात का ध्यान रखना, b क्या होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब इससे हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होती है। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंग कोई भी पॉजिटिव नंबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में होता है, और आर क्या होता है हमारा, कोई भी पॉजिटिव नंबर किस फॉर्म में होता है, बी क्यू प्लस आर, और आर क्या होता है हमारा, या तो 0 या उससे बड़ा बट लेस देन होता है बी से। बी होता है डिवाइज़र। ठीक है, डिवाइज़र माने जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, और आर रिमाइंडर, क्यू कोशेंट और ए डिविडेंड जिसको डिवाइड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई भी जो पॉजिटिव इवन इंटीजर होगी उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो 2q होगा, यानी कोई भी इवन नंबर, पॉजिटिव का इवन नंबर जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, इस तरह से, तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो 2q होगा। और कोई भी पॉजिटिव का ऑड इंटीजर जैसे 1, 3, 5, 7, 9, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो 2q प्लस 1 होगा। और q सम इंटीजर है, q कोई इंटीजर होने का मतलब q 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो q कोई इंटीजर है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो इसको हम प्रूव करने के लिए यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंग इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो बात कर रहा है कि इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर। तो इवन इंटीजर कौन से होते हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और ऑड इंटीजर जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाते। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। ए एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो हमें लेट करना पड़ेगा, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और b होता है डिवाइज़र। तो यहाँ पर बात हो रही है इवन और ऑड की। तो इवन और ऑड के लिए हमें यही तो देखना होता है ना कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं वो इवन है, और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहे वो ऑड है। तो इसका मतलब हमें डिवाइड 2 से करना है, तो डिवाइज़र यहाँ पर 2 होगा, तो हम b मान लेंगे किसको, 2 को, एंड b बराबर 2। ठीक है ना। अब उसके बाद हम लगाएंगे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। ठीक है ना, देन बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, तो इसके अकॉर्डिंग a एक पॉजिटिव नंबर है, ये बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, और b मैंने लेट किया 2 ही क्यों करा, क्योंकि हमें इवन और ऑड के बारे में पता लगाना है,
और इवन और ऑड के बारे में पता लगाना है तो हमारा पैरामीटर 2 है, यानी हम 2 के बेस से पता लगाएंगे। कैसे? अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो इवन हुआ, और 2 से डिवाइड नहीं होता तो वो ऑड हुआ। तो 2 से डिवाइड करने का मतलब डिवाइज़र 2 हुआ, इसलिए बी को 2 माना है। बी को आप हमेशा वही मानना जिससे आपने डिवाइड करना है, यानी जो डिवाइज़र हुआ। तो बी हमारा हो गया कितना? 2। क्यू कोशेंट होता है और आर रिमाइंडर होता है। अब आर की क्या कंडीशन है? आर हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है बट 0 या उससे बड़ा होता है। तो यहाँ पर आर के बारे में भी डिफाइन करना जरूरी है, वेयर आर या तो 0 होगा या उससे बड़ा होगा बट लेस देन बी होगा। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर 0 या 1 हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि डिवाइज़र से छोटा होता है। तो अब यहाँ पर एक बार हम 0 रखेंगे आर की जगह, एक बार हम 1 रखेंगे। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर 2 से डिवाइड हो रहा होगा तो वो इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा, और 2 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा तो ऑड होगा। ठीक है ना, यानी कि इस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हमें आर की वैल्यू रखनी होती है, और आर की वैल्यू रखने के लिए ये याद रखना कि आर क्या क्या ले सकते हैं। तो आर की स्टार्टिंग हमेशा 0 से होगी, बट जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा पॉजिटिव नंबर लेना है। ठीक है, तो 2 से छोटा 1। अगर यहाँ 3 होगा तो 2 तक जाएंगे, अगर यहाँ 4 होगा तो 3 तक जाएंगे, अगर यहाँ 5 होगा तो 4 तक। ठीक है ना, तो जो ये बी होगा उससे एक कम लेना है, एक नंबर कम लेना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम आर को रखेंगे 1, 0। आर को क्या रखेंगे? 0। ठीक है, तो ए आ जाएगा 2q प्लस 0 यानी कि 2q। अब चेक करते हैं कि क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है ना, सिंस 2q इज डिविजिबल बाई 2, ये 2 से डिवाइड हो रहा है। देखो, आप 2q को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड का मतलब पूरा कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं आना चाहिए। 2q इज डिविजिबल बाई 2, सो 2q इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो 2q क्या हो गया? इवन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि 2q जो है एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि इवन पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम बात करेंगे ऑड की। अब हमारा अगला नंबर आर हम क्या रखेंगे? 1। तो यहाँ आर की जगह 1 रख देंगे। ठीक है, आर एक बार 0 रखेंगे, आर एक बार 1 रखेंगे। आर को 2 नहीं रख सकते क्योंकि रिमाइंडर की कंडीशन है कि वो डिवाइज़र से छोटा होगा, इसलिए। अब चेक करो कि क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए 2 इन दोनों में से कॉमन आना चाहिए, लेकिन कॉमन लेते वक्त ये फ्रैक्शन में भी नहीं जाना चाहिए। तो कम्प्लीटली कॉमन नहीं आ रहा ना 2। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस 2q प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, सो 2q प्लस 1 इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो 2q प्लस 1 होती है, और इवन पॉजिटिव इंटीजर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो 2q होती है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से चेक भी करा देता हूँ। आप कोई भी नंबर रैंडमली ले लो। ठीक है, तो मैंने नंबर लिया एक, मान लो 15। ठीक है, और एक नंबर मैंने ले लिया 18। अब आप इसे 2 से डिवाइड करो, इसको भी 2 से डिवाइड करो, तो ये 7 टाइम जाएगा और 1 रिमाइंडर आएगा, है ना। तो यानी कि जो ये 15 है, इसको मैं क्या ले सकता हूँ? 2 × 7 + 1, है ना। तो ये जो 15 है जिसको हम डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है, यानी a। ठीक है, ये डिवाइज़र हो गया,
और ये कोशेंट होता है, तो ये q और ये 1, तो देखो 2q + 1, ए क्या आ गया 2q + 1 है ना। इसको देखो कितनी 2 से कितनी बार जाएगा 9 बार, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस 18 को हम क्या कर सकते हैं 2 × 9, और रिमाइंडर 0 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो 18 है 18 ए हुआ, जिसको डिवाइड करते हैं वो ए होता है, ये हमारा डिवाइज़र है और ये कोशेंट है, ठीक है ना। तो आप देखो 15 एक ऑड नंबर है और 18 एक इवन नंबर है। तो ऑड नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया 2q + 1, और इवन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया 2q। इसके अलावा आप कोई सा भी एग्जांपल ले लो और उसको 2 से डिवाइड करो, अगर वो नंबर ऑड हुआ तो वो इस फॉर्म में आएगा, यानी 1 रिमाइंडर बचेगा, और अगर वो इवन हुआ तो रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है ना, वो इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही तो कह रहा है कि कोई भी जो पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा वो 2q के फॉर्म में आएगा, और पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो 2q + 1, ठीक है। इवन वाला 2q में आएगा और ऑड वाला 2q + 1, और q सम इंटीजर है, q यानी कोशेंट, तो कोशेंट कोई इंटीजर है तो q का मतलब कोई नंबर होगा 1 2 3 4 7 या 0 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया।